Get on my head. 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 अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज संडे है और संडे वाले दिन मैं बच्चों को ना हलवा पूरी खाना था तो मैंने हलवा पूरी मंगवाया। लेकिन पता है कि हमारी यहाँ इलाके में एक नई शॉप खुली है तो आपको मैं ये दिखाना चाह रही थी। देखना पड़ेगा तो रियल में आया या नहीं आया कि नई शॉप का हमने मंगा के देखते हैं कैसा है। आप ये देखें, आलू का सालन ऐसा लग रहा है सिर्फ पानी है, ना ही कलर है। एक कलर होता है, दिल चाहता है ना खाने का, ऐसा लग रहा है कि पैसे हमारे ज़ाया हो गए। देखें, चने का सालन भी बिल्कुल पानी है और साथ में जो उन्होंने मुझे हलवा दिया है वो हलवा भी ऐसा लग रहा है जैसे लाई है। अब खाने के बाद पता चलेगा और वक़ार सबसे पहले खाएगा तो वो ही बताएगा कि इसका जायका कैसा है। और हमने जो ये हलवा पूरी मंगाई है तो इसकी शॉप से नेक्स्ट टाइम अगर अच्छी होगी तो मंगवाएंगे, नहीं तो आइंदा कभी नहीं मंगवाएंगे इनकी शॉप से। अच्छा जी वक़ार, आप खाओ हलवा पूरी और बताओ ये नई शॉप की हलवा पूरी खाने में कैसी है। अगर अच्छी है तो हम आइंदा मंगवाएंगे और अगर अच्छी नहीं है तो हम आइंदा इसको नहीं मंगवाएंगे। तो आप ट्राई करो, क्योंकि मुझे शक्ल से देखने से तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है कि हलवा पूरी का सालन या हलवा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा है। तो अब आप खा के बताना कि ये जो हम नई शॉप हमने ट्राई की है तो इसकी सही लग रही है या बस ज़ीरो पे जाएगी पॉइंट। फिर नेक्स्ट टाइम हम इसकी नहीं मंगवाएं। -10 माइनस नहीं, मतलब ये है कि हम इसकी शॉप से अब आइंदा कभी भी नहीं मंगवाएं। आज की नाश्ता के हमारे पैसे ज़ाया हुए, यही है ना कहने का मकसद बेटा। बस ये है कि रिस्क है तो अब हम फेंकेंगे तो नहीं इसको, ज़ाहिरी बात है रिस्क है तो खाएंगे, लेकिन इस शॉप से आइंदा कभी नहीं मंगवाएंगे। और अगर मेरा बाहर जाने का हुआ तो मैं उसकी शॉप का बाकायदा आपको दिखाऊंगी, उसका दुकान का नाम भी दिखाऊंगी उसकी शॉप का और सब कुछ दिखाऊंगी। कहने को वो शॉप खोल के इतना वो बैठे हुए हैं और अपनी चीज़, और सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ ये यहाँ पर हमें दे रहे होते हैं। लेकिन छोले की सालन और आलू की जो तरकारी है इसको देख के ही मुझे लगा कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और खाने के बाद में वक़ार ने भी हमें बता दिया कि इसके हमारे पैसे ज़ाया हुए हैं। तो अब हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद में मैं आपको अपना रिव्यू दूंगी। ये चेहरे से पता चल रहा है वक़ार के कि इसको बिल्कुल पसंद नहीं आया है, क्योंकि जहाँ से हम मंगवाते हैं उसकी हलवा पूरी बहुत ज़्यादा वीआईपी होती है, हाथ ही नहीं रुकता है। अब ये हलवा भी खा के आपको बताएगा कि हलवा कैसा था। हलवा सही लगा? मुझे तो लई लग रही है बेटा, इसमें पानी है, मुझे तो पानी लग रहा है। हलवे में पानी कहाँ होता है? अपन वहाँ से मंगवाते हैं गुज्जर से, गुज्जर का तो ज़बरदस्त सही है। अच्छा, खा सकते हैं, यानी कि आप हलवा खा सकते हो, कहने का मकसद यही है ना। चलें सही है। अब मैं नाश्ता करूँगी, मैं आपको रिव्यू देती हूँ नाश्ता के बाद कि मेरी वीडियो कैसी लग रही है, कैसे बन रही है। और मुझे शायद आपके हिसाब से शायद इतना अच्छा बोलना नहीं आता, लेकिन आपसे उम्मीद तो मैं यही करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, मेरे वॉच टाइम पूरा करें, मेरे बच्चों को कामयाब करें। मैं आपसे यूट्यूब फैमिली से उस तरीके से नहीं आई जिस तरह से सब लोग ये समझ रहे होते हैं कि नहीं यार बस थोड़ा सा टाइम पास किया और चले गए। मैं टाइम पास करने नहीं आई। आप अगर चाहें और अगर मेरे कराची के लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो मेरे घर पे भी देख सकते हैं, मुझे आके देख सकते हैं। मैं इसमें कोई झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि मैं नीड्स की वजह से, मेरी तबीयत की वजह से मैं यहाँ आई हूँ। तो आपसे मैं यही उम्मीद करूँगी कि प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे बेल आइकन बटन को प्रेस करें कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे व्यूअर्स। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी के अंदर इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं कि उन हादसों को जब हम बाद में याद करते हैं व्यूअर्स तो आंखें भीग जाती है और दिल जो होता है हमारा वो समझने के ऐसा लगता है कि ये बंद हो जाएगा, दिल डूब जाएगा। लेकिन हमें फिर भी जीना पड़ता है उन हादसों के साथ, उन लम्हों के साथ। और
उन यादों को हम मिटाने की कोशिश करते हैं, मिटाने की कोशिश करके और आगे ज़िंदगी की तरफ फिर हम दोबारा चलते हैं कि नहीं यार, अब हमें हमारे बच्चों के लिए जीना है। तो हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं और आपसे दुआएं चाहते हैं, आपकी दुआएं हमें चाहिए। तो बस ऐसे ही ज़िंदगी गुज़रती है, ऐसे ही सब कुछ होता है। अल्लाह का शुक्र है, हमारे अब्बू की जो दुकान थी वो हमने और हमारे अहले महल्ला ने मिलकर उसको बनवा दिया। आज अब्बू शॉप पर भी बैठे हैं, मैं उसकी वीडियो भी आपको बस दिखाऊंगी कि हमने किस तरीके से अब्बू की दुकान को बनाया। उसको अभी फ़िलहाल कलर नहीं कर सके, तो हमने जो हमारे गिफ्ट पेपर होते हैं उस गिफ्ट पेपर को लेके हमने उस पेपर को शॉप पे अभी फ़िलहाल जो काला काला हो रहा था उसको हमने छुपा दिया। तो आपसे यही कहना था, मेरे अब्बू के लिए भी दुआ करें, अल्लाह मेरे अब्बू को सेहत दे, मेरे अब्बू को तंदुरुस्ती दे और उनका साया हमारे सरों पे कायम रखे, क्योंकि एक बाप ही तो है जिसकी ज़िंदगी हमसे जुड़ी है और हमारी ज़िंदगी उनसे जुड़ी है। तो मैं आपसे बस ये कहती कि मेरी ज़िंदगी भी कोई खुशियों भरी नहीं है। मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें मैंने देखी है, इतनी दुख मेरे देखे हैं। बचपन था तो एक हालात ऐसे थे, क्योंकि उस वक्त हमारे वालिद भी एक मज़दूर थे, कोई जॉब वाले नहीं थे, कोई ऐसे नहीं थे, गरीब लोग थे। गरीब बाप ने हमें पाला पोसा, चाहे वो कितना भी गरीब बाप हो, लेकिन अपनी बेटियों को वो शहज़ादियों की तरह रखता है। तो हमारे नज़दीक हमारा बाप बादशाह था और हम उनकी शहज़ादी थी। हम 5 बहनें थी बस, और 5 बहनों को उन्होंने अपने घर का किया। 2 भाई हैं मेरे, लेकिन 5 बहनों को अपने घर का करने के बाद में माशाल्लाह सब आबाद है अपने घरों में, बहन भाई सब शादीशुदा हैं, सब अपने घरों में आबाद हैं। लेकिन औलाद अगर माँ बाप को टाइम ना दे तो वो कुछ भी नहीं है। वो कह देते हैं कि नहीं यार हम तो मसरूफ़ हैं। आप मसरूफ़ नहीं हैं अपने माँ बाप के लिए। उस वक्त जब आप बिस्तरों में थे, आपको चलना फिरना नहीं आता था, खाना पीना नहीं आता था, वो अपना सारा टाइम काम भी छोड़ देते थे। अगर बुखार चढ़ जाता था तो रात भर जागते थे, संभालते थे, काम भी छोड़ देते थे। अगर आप उनके लिए पूरे दिन के अंदर, मैं बहुत बड़ी बात नहीं करती, वैसे तो हम पूरी दिन और रात खिदमत करें तो अपने माँ बाप का फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकते, लेकिन पूरे दिन में अगर आप बेटी हो या बेटा 1 घंटा आप उन्हें नहीं दे सकते, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप औलाद होने के कहलाने के काबिल ही नहीं हैं। क्योंकि औलाद के फ़राइज़ जैसे उनके माँ बाप के फ़राइज़ थे, ऐसे औलाद के फ़राइज़, क्योंकि बुढ़ापे में माँ बाप बच्चों की तरह हो जाते हैं। उनको समझना पड़ता है, उनकी मजबूरियों को, उनकी तकलीफ़ों को समझना पड़ता है। वो बाप है, ज़ाहिरी बात है, वो तकलीफ़ में भी होता है तो अपनी औलाद को नहीं बताता। वो समझता है कि मेरी औलाद को कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तकलीफ़ हो जाए। लेकिन हमें उनके चेहरे से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हमारे बाप को क्या चाहिए। बस ये बातें तो करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि दिल उदास रहता है, मेरा हर वक्त दिल उदास रहता है। मैं हर वक्त, आप भी यही कहेंगे हमेशा सैड स्टोरी, लेकिन उदास रहता है मेरा दिल। उस दिन मैंने वीडियो डाली, अगर आपने देखी हो, मेरा बेटे ने मुझसे 100 रुपये का सवाल किया और मेरे पास 100 रुपये नहीं थे। मैंने इसको जानबूझ के हराया था कि वो हार जाएगा तो मुझे 100 रुपये देने नहीं पड़े। उस वक्त बहुत तकलीफ हुई थी मुझे, लेकिन मुझे उसको बहलाने के लिए ये रास्ता निकालना था। अगर मैं ये रास्ता नहीं निकालती तो बच्चे कहते हमेशा मम्मा हमसे ऐसे ही बोलती है, कोई चीज़ हमें नहीं दिलाती है। इसीलिए मैंने ये खेल खेला और उसको हराया। लेकिन मैं इसमें मुतमईन कि मैंने अपने बच्चे को हरा तो दिया, लेकिन मैं अपने अंदर ये मुतमईन थी मेरा बेटा जीता है। उसने इतना समझा कि मम्मा मजबूर, समझ गया था। फिर मैंने जब वीडियो देखी, जब मैंने अपलोड करी, वो अपलोड भी वही करता था, मुझे इतना पता नहीं चलता। जब मैंने वो वीडियो देखी, यूट्यूब पे देखी, तो पता चला कि बेटे ने तो सब कुछ देख लिया था। उसने भी माँ का फर्क रखा था।
और जब माँ का भरम रखा तो आप समझ सकते हैं कि माँ तो अंदर से टूट जाती है, बिखर जाती है। तो उसकी सब चीज़ों को देख के मैं भी बिखर गई। लेकिन मेरा वादा है कि YouTube पे मैं वीडियो डाल दी, मुझे वो कामयाब करेंगे, मुझे वो देखेंगे। मैं अपने बेटे की हर ख्वाहिश इंशाअल्लाह पूरी करूँगी। लेकिन तो मैं अपने बेटे को हर चीज़ दिलाऊंगी। मैं मायूस लगूंगी, बचपन से मेरे बच्चे मायूस हैं, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी जालिम चीज़ है। कभी कभी तो सोचती हूँ कि मैं खुदकुशी कर मर जाऊँ। वो माँ क्या जो अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी ना कर सके। लेकिन खुदकुशी हराम है। मैं सोचती हूँ कि मैं नहीं होगी तो इनका कौन होगा, इनका तो कोई भी नहीं है मेरे अलावा। उनसे आगे बात नहीं की जाए। आज का रूटीन हम ब्लॉग बना रहे हैं। आज का रूटीन ये था कि सुबह मैंने आपको हलवा पूरी से हमने नाश्ता करी थी। हलवा पूरी नाश्ता करने के बाद में हमने अब्बू की शॉप पर गए थे। अब्बू की शॉप की दुकान हमने सेट करी। जैसे मैंने और बच्चों ने मिलकर उस दुकान को हमने साफ़ सुथरा बनाया। अभी वो दुकान, अब्बू जिस दिन दुकान पर बैठेंगे मैं उसकी जाके भी वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि मेरे वालिद उधर बैठे हैं। मेरे वालिद की वो जगह, वो मैं वहाँ से उस रास्ते से गुजरती तो सबसे पहले हमें ये नज़र आती है अब्बू की शॉप बंद है या खुली। बापू जी से, आप सब औलाद से पूरी दुनिया में जो मुझे देख रहा है उनसे दरख्वास्त करती हूँ, अपने माँ बाप की कदर कीजिए। आज है आपके पास, कल नहीं होंगे। आज अम्मी नहीं है ना, मुझे बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत सोचती हूँ कि मैं कब्रिस्तान जाऊँ और मेरी कब्र से लिपट के रहूँ। लेकिन मेरी अम्मी ने मुझसे वादा लिया था कि बेटा अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी कब्र पे कभी मत आना। मैं उस वादे का पास निभा रही। और वादे का पास निभाते मैं खुद आदि मुर्दा बनी। अभी 29 अक्टूबर को अम्मी को पूरे 3 साल हो जाएंगे हमसे जुदा हो गए। और इन 3 सालों मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन अम्मी को इस दुनिया से गई थी। अब सिर्फ जिंदा हूँ मैं इस दुनिया में एक जिंदा लाश की तरह। साफ से यही दरख्वास्त है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। आप सब मुझे कामयाब कर सकते हैं, मेरे बच्चों की और ख्वाहिश पूरी हो सकती है। व्यूअर्स, अगर आप एक लाइक, एक सब्सक्राइब, आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरे बच्चों की खुशियाँ आ जाएंगी, मेरे बच्चों को खुशियाँ मिल जाएंगी। जो बचपन से और खुशी को तरसते आए हैं वो खुशियाँ मिल जाएंगी मेरे बच्चों को। मेरी वीडियो पूरी देखा करें, मेरे वीडियो पे व्यूज़ आने लग जाए। मेरी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते, मेरी वीडियो पूरी देखा करें। अरे अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ मोबाइल पे लगा के छोड़ दें। मेरे वॉच टाइम पूरा हो गया। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे अनसब्सक्राइब मत करें। मेरी तकरीबन मुझे 30 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, मुझे अनसब्सक्राइब मत कीजिए। मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक, मुझे शेयर करें।
जी गाइस, ये देखें मेरे वालिद की दुकान को हम तैयार कर लिया है हमने। इसमें तो आपको यही है कि हाँ देखें इस तरीके से हमने इसको बनाया है कि अब्बू आराम से अभी फ़िलहाल यहाँ बैठ सकते हैं, वरना इतनी ख़राब हो चुकी थी ये कि हमने बड़ी मेहनत की है। और आप बताइएगा हमारी मेहनत कैसी है और हमने कैसी मेहनत की है अपने अब्बू के लिए, अपने अब्बू की खुशियों के लिए, क्योंकि वो बार बार मुझे कह रहे थे कि बेटा इस पर कलर करो। कलर मुझे करना नहीं आता था, तो यही मैं कर सकती थी। तो आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि मैंने क्या काम इसमें गलत किया और क्या काम अच्छा किया। तो ये देखें आप, ये सारी मैं काम करते हुए नज़र आ रही हूँ। मैं और मेरे बच्चे लगे हुए हैं अब्बू की सिर्फ शॉप में। ये देखें मेरे बच्चे चिपका रही है, मेरी बेटी चिपका रही है, बना रही है, और बेटा मेरा वीडियो बना रहा है और मैं इसके ऊपर ग्लू लगा कर इसको मैं दे रही हूँ कि वो उस शॉप को इतना कर दे कि अब्बू बैठ सकें। तो गाइस ये देखिएगा और बताइएगा मैंने अपने अब्बू के लिए जो काम किया। ये देखें मैं ये लगा रही हूँ, ये आप देखते रहें। ये हमारा बहुत जल्दी का काम था, इसमें उस वक्त मैंने डपिंग नहीं की थी। आगे से मैं ये सब चीज़ें आपको बता रही हूँ। बहुत तेज़ धूप है गाइस, बहुत। इस वक्त यकीन करें जो स्केल मैंने पकड़ा हुआ था ना, 2 सेकंड के अंदर स्केल ऐसा हो जाता था कि आग में पकड़ नहीं सकती थी, इतना गर्म स्केल हुआ था। इस गर्मी और इस धूप में अब्बू के लिए ये काम किया। अब्बू इतने खुश हुए हैं और अब्बू ने इतना अप्रिशिएट किया मुझको, मेरे बच्चों को गाइस, के बस मैं बता नहीं सकती। और आप ये देखें, ये लुक चल रहा है, देखते रहें आप। ये देखें, ये एक हमारी हमने तैयार कर दी। अभी पूरा ये समझ लें, ये देखें, ये देख सकते हैं आप पूरी ये क्या हाल था इसका। और एंड में जब आप देखेंगे काफ़ी हद तक सुधर गई है। मुकम्मल तो हम नहीं कर पाए, पेज हमारे पास थोड़े ख़त्म भी हो गए। अच्छे कमेंट किया करें, मुझसे अच्छी बातें किया करें। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत खुशी होगी, मेरी आधी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आपके सिर्फ टाइपिंग में हाथ चलेंगे, लेकिन मुझे हौसला मिलेगा। आप मेरी वीडियो देखें, मेरी वीडियो में कोई गलती है तो बताएं। मेरी वीडियो के अंदर कोई भी छोटी छोटी चीज़ें, अगर मेरा थंबनेल अच्छा नहीं है, अगर मेरी जो होता है बैकग्राउंड या कैमरा पकड़ने का अंदाज़ वो अच्छा नहीं है, उसका मुझे बताएं। आप मैसेज ज़रूर करें मुझे, आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं उस गलती को दूर करूँगी। क्योंकि मैं उनमें से तो थी नहीं कि मुझे अभी मोबाइल चलाकर या मुझे करना मुझे नहीं आता। मैं आपसे सीखूंगी, आप मुझे एक एक मैसेज करेंगे, मेरी एक एक पॉइंट को बताएंगे कि नहीं आपकी यहाँ गलती है, आपकी ये गलती है। मुझे एक एक पॉइंट को दूर करने की कोशिश करूँगी। मुझे राय दिया करें, मैं अपनी गलतियों को दूर करूँगी। ब्लॉग के लिए व्यूअर्स मुझे इतना ही आपसे कहूँगी कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे अब्बू के लिए भी दुआ करें, मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। हम आप सबके लिए दुआ करते हैं। मुझे अच्छे कमेंट करें, मुझे अच्छी मुझे बातें बताएं कि मुझ में जीने का हौसला भी आए। एक हारी भी माँ 2 बच्चों के साथ वो टूट जाती है और थक जाती है, सर पे कोई ना हो। ये ज़माना भी जो होता है ना, वो इमोशनली इसके लिए तैयार होता है। दुआ मुझे याद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें। मिलती हूँ मैं फिर आपसे किसी और वीडियो, किसी और कहानी के साथ। आज की कहानी बस यही थी कि अब्बू की शॉप साफ़ सुथरी हो गई। अब्बू की शॉप खुद ने अपने हाथों से वो सब काम किया, और जब वो शॉप खोल लेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगी। जब तक आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ मैं आपसे फिर एक और नई कहानी, एक और नए ब्लॉग के साथ। अभी इतना ही, अल्लाह हाफिज़।